हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। अब हमारी मंडे को क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है उसका डिस्कशन करने से पहले हम एक नजर डालेंगे फोर्थ को। यहाँ पे मैंने आपको पहले क्या बताया था, मैंने आपको इस इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में बताया था कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। इवन यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे आप सपोर्ट देखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो अगर मार्केट में को नेगेटिव मोमेंटम दिखाना है तो इस लेवल का हमें ब्रेकडाउन देना जरूरी हो जाएगा मार्केट के लिए, और प्राइस नीचे सस्टेन करना भी जरूरी हो जाएगा। और मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग के साथ इसका ब्रेकडाउन दिया और यहां से हमें मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। अब नोटिस करने वाली बात ये नहीं है, ये चीज तो आपको बताई गई दी गई थी। साथ ही साथ मैं आपको रोज एक चीज और बताता हूं, अगर ये हमारा कोई सपोर्ट जोन है और अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो पॉसिबिलिटी है ये आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। वो सिचुएशन आप यहां पे देख सकते हो, जो कि आपके लिए ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ था। इसका ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। सेम यही चीज हम लेके चलेंगे कि अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आया तो फिर से 16,000 जो 500 रहा हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि पहले ये हमारे एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इसका ब्रेकडाउन हो चुका, अब ये रेजिस्टेंस के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। इस पे आपको बारीकी से नजर रखनी होगी। यहां तक ये सारी चीजें डिस्कस हो गई। अभी इस चीज को समझाने के लिए मैंने लेवल भी मार्क किया है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर समझाया हुआ है ड्रॉ करके कि कहां पे हमें सपोर्ट मिल रहा था, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। और ये जोन हमारा क्या बना रहेगा, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा। तो इस पे आपको बारीकी से नजर रखनी है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन की मदद से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,400 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है उसका डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक चीज पे नजर डालते हैं। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, 16,500 हमारा क्या रहेगा, रेजिस्टेंस, एक मजबूत रेजिस्टेंस रहने वाला है। इस चीज को ध्यान रखते हुए मैंने इससे पीछे भी आपके लिए एक लेवल फाइंड आउट किया हुआ है जिसे आप एज ए रेजिस्टेंस कंसिडर करके चल सकते हैं, जो कि है 16,400। इसके पीछे का आप लॉजिक समझेंगे तो आप फोर्थ को ही देख लीजिए। यानी कि अगर आप फोर्थ को देखेंगे, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर आप इस ग्रीन कैंडल को देखेंगे, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट जरूर दिया है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और हमें मार्केट में गिरावट ही यहां पे देखने को मिली है। तो 16,400 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में बने रहने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप 28 को फोकस करोगे, यहां पे भी हमें एक सपोर्ट देखने को मिला। उससे पीछे जाइए, 24th को अगर आप फोकस करोगे तो हमें यहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसका ब्रेकडाउन मिलने के बाद यहां पे रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। अब ये 16,400 है, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,500 पे नजर आ रहा है। क्या इस लेवल का डिस्कशन करने की जरूरत है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि अभी मैंने इस लेवल के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस किया है कि हमें कितना मजबूत यहाँ पे सपोर्ट, इवन कहीं कहीं हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। तो ये मजबूत सपोर्ट रहा है, इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई दे। इस चीज पे आपको नजर रखनी है। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,100 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहां पे आप देखेंगे फोर्थ को, अगर आप देखेंगे इस जोन में आपको सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 16,000 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन की मदद से आपके साथ डिस्कशन किया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम डिस्कशन कर लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में भी। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है।
अगर आप निचले वाली लाइन की बात करोगे 16,204 है, जो कि आप देखेंगे 24th का लो भी है। वहीं ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 16,356 है, जो कि आप देखेंगे 28 का हाई भी है। अब जो ये नो ट्रेडिंग जोन है, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा सिलेक्ट किया है। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी सैटरडे है, संडे है, मार्केट में कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। हमें बड़ी गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है, कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इवन फ्लैट ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। इन तीनों ही सिचुएशन को ध्यान रखते हुए मैंने नो ट्रेडिंग जोन को थोड़ा सा बड़ा किया है, क्योंकि अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना चाहता है तो डेफिनेटली मार्केट को इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ठीक वैसे अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम दिखाए तो मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। और यहां पे हमें दो चीजों का ब्रेकडाउन मिलेगा लगातार। अगर आप देखेंगे 24th के लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, साथ ही साथ अगर आप नोटिस करेंगे जो यहाँ पे फोर्थ का भी अगर मार्केट ने 24th का ब्रेकडाउन दे दिया तो फोर्थ की भी पॉसिबिलिटी है ज्यादा कि मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे दे। और इसका ब्रेकडाउन देने के बाद ही हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो चुकी है। समझ गए आप। लेकिन अगर यहां पे 24th का हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो एक सपोर्ट अगर हमें बना, वो फोर्थ के लो पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट में यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा रहा, यानी कि सेलर्स ज्यादा हावी रहे, तो इजीली मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन आपको देता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप नो ट्रेडिंग जोन को समझ गए। मैंने लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने बड़ा क्यों किया है, क्योंकि 2 दिन का गैप है और इस गैप के दौरान मार्केट किसी भी तरफ रुख ले सकता है, गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग के साथ। तो इसलिए आपको इन चीजों पे नजर रखनी है। अगर मिला आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो हमें मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। क्या लेवल होंगे हम अभी डिस्कस करेंगे पिवट पॉइंट की मदद से। वहीं पे अगर आपको मिला इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे इनका भी डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक ये निफ्टी 50 का हमने पिवट पॉइंट लगाया हुआ है। अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,367 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,446 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,570 पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,195 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,074 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,000 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन चेन हमने सिलेक्ट कर रखी है, 10 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,300 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,400 पे, जहां पे आप देखेंगे 9.2 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, फिर आपको 16,500 पे देखेंगे, जहां पे 22.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें हम सपोर्ट की, तो 16,200 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 12.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, उसके बाद 16,000 आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के रूप में दिखाई दे सकता है, जहां पे आप देखेंगे 23.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।